मैं समझ गया कि वो सो चुकी है। मैंने दूसरी चादर से उसका कुछ हिस्सा ढांप दिया। पिछली रात काफ़ी सर्दी हो गई थी। मैंने अपने हाथ अपनी टांगों में छिपाए, लेकिन नींद में मेरा हाथ आसमा की शलवार में चला गया। अंकल, अपना हाथ निकालो। मैंने खींचकर अपना हाथ बाहर निकाल लिया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आसमा उठकर वार्ड में चली गई और मैं वहीं बेंच पर बैठ गया। और ये इन दिनों की बात है जब मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे कुछ दिन कबल अपनी बीवी को हस्पताल दाखिल करवाना पड़ा। मेरी बड़ी साली ज़ाहदा और उसकी छोटी बेटी आमना हस्पताल में मेरी बीवी का पता करने के लिए आई। मेरी साली ज़ाहदा मुझसे काफ़ी बड़ी है। इनकी बड़ी बेटी आसमा की उम्र भी 20 साल है, जो कि कॉलेज में पढ़ती है। हमारा आपस में आना जाना होने की वजह से आसमा और मेरे दरमियान काफ़ी बनती थी। इस दिन मेरी साली ज़ाहिदा और आसमा तकरीबन दोपहर के वक्त हस्पताल में आई। इन दोनों में तकरीबन मार्च का महीना था और ज़्यादा गर्मी ना थी। शाम के वक्त मेरी साली ज़ाहदा घर जाने लगी तो उसने आसमा को मेरे पास छोड़ दिया, पर मैंने उनसे कहा आप इसको साथ ले जाएं, मगर वो इस बात पर ज़िद कर रही थी। इसको अस्पताल में ही रख लो ताकि आपकी भी परेशानी कम हो जाए। मैंने अस्मा को रोक लिया और मेरी साली ज़ाहदा घर वापस चली गई। इसके बाद अस्मा मेरी बीवी के पास अंदर वार्ड में चली गई और मैं बाहर बैठ गया। कुछ देर बाद अस्मा आई और मुझे एक पर्ची दी और बोली ये दवाई लानी है, अगर मुझे भूखा नहीं मारना तो कुछ खाने को भी ले आए, और हंसने लगी। मैंने अस्मा हलीमा का पूछा वो कैसी है, तो उसने कहा कि वो ठीक है, अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है और मैं दवा लेने अस्पताल से बाहर चला गया। मैंने अस्मा को दवा दी और कहा ये देकर आ जाओ, बाहर जाके कुछ खा कर आते हैं। उसने शापर पकड़ा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद अस्मा वापस आ गई और बोली मैं अपना मोबाइल आंटी को दे आई हूँ। फिर मैं और अस्मा अस्पताल से बाहर निकल गए और एक होटल पर खाना खाने लगे। उसी दौरान हम यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। खाना खाने के बाद हम अस्पताल वापस आ गए और वो दोबारा वार्ड में चली गई। काफ़ी शाम हो चुकी थी। मैंने वार्ड से कुछ दूर एक बेंच पर कब्जा कर लिया और बैठकर मोबाइल पर फिल्म देखने लगा। रात 11 बजे के करीब अस्मा का मैसेज आया, कहाँ है? मैंने कहा मैं वार्ड से कुछ दूर बैठा हूँ। उसने कहा मैं बाहर आती हूँ। आप थे नहीं, मैं वापस चली गई। मैंने कहा तुम क्यों बाहर आई थी, क्या कुछ चाहिए था? उसने कहा नहीं आंटी, सो गई हैं, मैं बोर हो रही थी इसलिए मैंने सोचा बाहर जाती हूँ। मैंने अस्मा को रिप्लाई किया कि आ जाओ। थोड़ी देर के बाद मैंने अस्मा को देखा, वो बाड़ से बाहर निकलकर मुझे ढूंढ रही थी। मैंने अस्मा को इशारा किया, वो आकर मेरे साथ बेंच पर बैठ गई और हम बातें करने लगे। कुछ देर बाद अस्मा ने कहा कि अंकल मैं थक गई हूँ, यहाँ ही लेट जाती हूँ, और मेरा जवाब का इंतज़ार किए बगैर मेरी टांगों पर सर रख के लेट गई। मैंने पास पड़ी चादर उठाई और अस्मा को कहा ये लो। थकावट की वजह से अस्मा जल्दी ही सो गई और मैं फिर अपने मोबाइल पर फिल्म देखने लगा। वो एक कॉलेज की तलबा है। अस्मा सो चुकी थी और मैं फ़िल्म देख रहा था। उसका सर मेरी गोद में था और जिस जगह हम थे वहाँ लाइट कम ही आ रही थी। मैं फ़िल्म देख रहा था, मैं फ़िल्म में खोया हुआ था। मैंने यानी इरादी तौर पर अपना हाथ अस्मा के सीने पर रख दिया। मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई। मेरा ध्यान अचानक अस्मा की तरफ हो गया। मैं अस्मा को देखने लगा। अस्मा का तल्लक एक दरमियाने दर्जे के घर से था। न जाने किस वक्त मैं नींद की वादी में खो गया। अंकल उठो। अचानक अस्मा की आवाज़ मेरे कानों में टकराई। मैं भी उसकी अचानक से जागने पर घबरा गया। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने देखा दिन चढ़ चुका है। मैंने अस्मा को देखा तो वो बहुत खुशगवार मूड में थी। उसके हाथ में एक कागज़ था। उसने वो मेरी तरफ बढ़ाकर कहा अंकल ये दवाई ले आओ, अम्मा भी आ रही हैं। मैं जल्दी से उठा और बाहर स्टोर पर चला गया। वापसी पर मैंने देखा मेरी साली ज़ाहदा आ चुकी थी। उन्होंने मुझे देखा और बोली लगता है तुम ठीक से सोए नहीं। मैंने कहा अस्पताल में कहाँ नींद आती है। वो मुझसे कहने लगी तुम घर चले जाओ और अस्मा को भी अपने साथ ले जाओ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी और अस्मा को लेकर बाहर आ गया और हम एक रिक्शा में बैठकर घर की तरफ चल पड़े। 3-4 घंटे आराम करने के बाद मैं उठा, तब तक दोपहर हो चुकी थी। मैंने खाना खाकर वापस अस्पताल आ गया।
अब मेरी बीवी की तबीयत काफ़ी बेहतर थी, मगर अभी भी उसको डिस्चार्ज करना मुश्किल नज़र आ रहा था। मैंने अपनी साली ज़हदा से कहा कि अब वो घर चली जाए। उसने मना कर दिया। मैं मुलाकात के वक़्त अपनी बीवी के पास आकर बैठ गया। शाम हो चुकी थी, सूरज डूब चुका था। अचानक मैंने अपना मोबाइल निकाला तो अस्मा की 4 कॉल्स आई हुई थी। मैंने फ़ौरन से उसे कॉल की, लेकिन उसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। तकरीबन 5 मिनट के बाद ही अस्मा और उसके साथ मेरी एक और साली साइदा और उसकी छोटी बहन निमरा, जिसकी उम्र 15 साल थी, वार्ड में दाखिल हुई। उनके हाथ में खाना था। वो सब बैठकर मेरी बीवी से बातें करने लगे और मैं बाहर आकर बैठ गया। मुलाकात का वक़्त ख़त्म हो चुका था और डॉक्टर के आने का वक़्त था। सबको वार्ड से बाहर आना पड़ा। मैंने उनको कहा कि सब घर चली जाएं। अस्मा और निमरा बाहर रक्षा लेने चली गई और मेरी बड़ी साली ज़हदा ने मुझसे कहा कि मैं अस्मा को अपने साथ रखूं। मैंने कहा नहीं बाजी हलीमा, बेहतर हैं। लेकिन मेरी साली ज़हदा ने अस्मा को रुकने पर ज़ोर दिया। मैंने भी नहीं की कि कहीं इनका इरादा तब्दील ना हो जाए। अस्मा और निमरा अंदर आईं और अस्मा को मेरी साली ज़हदा ने कहा कि तुम आज रात अपनी आंटी के पास रुक जाओ। मैंने अस्मा को कहा, अस्मा अगर आराम से रुक सको तो रुको, रात को भी तुम ठीक से सो नहीं सकी। अस्मा बोली, नहीं अंकल, तुम फिक्र ना करो। सब चले गए और अस्मा अंदर वार्ड में चली गई। थोड़ी देर बाद अस्मा आई और उसने कहा डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं, वो जमा कराने हैं। मैं उसके साथ लेबॉर्ट्री चला गया। वहाँ बहुत रश था। मैंने अस्मा को कहा, तुम पैसे जमा करो, मैं टेस्ट वाली लाइन में लग जाता हूँ। अस्मा मेरी दाईं जानब लाइन में लग गई और मैं टेस्ट जमा करवाने वाली लाइन में लग गया। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, यार लड़की क्या मस्त है। मैंने पीछे देखा तो 2 लड़के अस्मा को देखकर बातें कर रहे थे। मुझे उन पर थोड़ा गुस्सा आया और अस्मा वाकई ही बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मेरी बारी आ गई। जमा करवा कर बाहर आ गया और कुछ देर बाद अस्मा भी आ गई और हम खाना खाने बाहर कैंटीन में चले गए। खाना खाने के बाद मैं अस्मा वार्ड में चली गई और मैं फिर बाहर बैठ गया और कल वाली रात के बारे में सोचने लगा। मेरा ख्याल था कि अस्मा आज नहीं आएगी। रात के 11:30 बज चुके थे। मैं इसी बेंच पर बैठा था। अचानक मैंने अस्मा को अपनी जानब आते देखा और उठने लगा। अस्मा ने दौड़ से ही हाथ के इशारे से मुझे बैठने के लिए कहा और खुद आकर मेरे पास बैठ गई। मैंने कहा, क्या हुआ, सोई नहीं, नींद नहीं आई? आंटी सो गई, फिर तुम भी सो जाती। अंकल, कल की तरह सो जाऊंगी तो तुम फिक्र ना करो, अंदर नींद नहीं आती। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने एक चादर को अपनी गोद में रख लिया और अस्मा ने फिर मेरी गोद में अपना सर रख लिया और हम कुछ देर घर की बातें करते रहे। फिर वो सो गई। मैंने अस्मा को चादर देने के लिए हल्की सी आवाज़ दी, मगर वो ना बोली। मैं समझ गया कि वो सो चुकी है। मैंने दूसरी चादर से उसका कुछ हिस्सा ढाँप दिया। पिछली रात काफ़ी सर्दी हो गई थी। मैंने अपने हाथ अपनी टांगों में छुपाए, लेकिन नींद में मेरा हाथ अस्मा की शलवार में चला गया। अंकल, अपना हाथ निकालो। मैंने खींचकर अपना हाथ बाहर निकाल लिया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अस्मा उठकर वार्ड में चली गई। मैं वहीं बेंच पर बैठ गया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा, मगर अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उठकर हाथ मुंह धोया और उनके लिए नाश्ते का इंतज़ाम करने चला गया। नाश्ता लाकर मैंने अस्मा को मैसेज किया कि आंटी को बाहर ले आओ। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर आ गई। हमने मिलकर नाश्ता किया। उस दौरान कोई ख़ास बात नहीं हुई। फिर वो नाश्ता करके अंदर चली गई। मैं थोड़ा शर्मिंदा था। थोड़ी देर बाद अस्मा आई और बोली, थोड़ी देर में आंटी को छुट्टी दे देंगे, अब वो ठीक है। मेरी तवज्जो इस खबर की बजाय अस्मा की तरफ थी। उसका लहजा नॉर्मल था। मैंने डरते डरते अस्मा को कहा, अस्मा, आई एम सॉरी। किस बात की? वो अपने मखसूस लहजे में बोली, रात वाली बात की। अस्मा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे आपकी परसों वाली हरकत का भी पता था। अस्मा का जवाब मेरे लिए हैरत था। वो हल्का सा मुस्कुराई और अंदर चली गई। अब मैं काफ़ी रिलैक्स था। दोपहर तक छुट्टी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने अस्मा को बुलाकर कहा, तुम घर चली जाओ ताकि कपड़े बदलो और आराम भी कर लो। अस्मा ने मुझसे कहा कि शायद शाम तक छुट्टी हो जाए तो एक ही बार घर जाएंगे। मैंने अम्मा को भी मना कर दिया है कि वो अस्पताल ना आए। मैं समझ चुका था अस्मा खुद ही नहीं जाना चाहती। मैं दिल ही दिल में खुश हो गया। शाम हो चुकी थी, मगर एक रिपोर्ट की वजह से
अभी तक छुट्टी मिलना मुश्किल थी। हम खाने से फारग हो चुके थे। आखिरकार डॉक्टर में से खुद बात की। डॉक्टर ने मुझे कहा, आपकी बीवी को सुबह छुट्टी मिलेगी, अब वो ठीक है। मैंने कहा, ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। बाहर आकर बैठ गया। अस्मा को मैंने बता दिया कि आज रात और रुकना पड़ेगा। रात हो चुकी थी, मगर अब एक और परेशानी का सामना हो गया था जिससे मेरी उम्मीद पर पानी फिर गया था। जिस जगह हम दोनों बैठे थे वहाँ पहले से ही कोई औरत लेट चुकी थी। मैं पास में ही एक पाट पर बैठ गया और दिल ही दिल में अपनी गलती को कोसने लगा। तमाम बेंच भर चुके थे। इतने में अस्मा आई और मेरे साथ आकर बैठ गई और थोड़ा हंसी। मैं समझ गया वो क्यों हंस रही है, क्योंकि हमारा बेंच कोई और ले चुका था। मैंने अस्मा को कहा, तुम अंदर जाके सो जाओ, मैं बैठकर रात गुजार लूँगा। वो कहने लगी, मुझे अंदर नींद नहीं आती, मैं अभी बाहर ही बैठ जाती हूँ। मैंने कहा, चलो एक चाय का कप पीकर आते हैं, और हम अस्पताल से बाहर एक होटल में आ गए जहाँ मैंने 2 कप चाय का ऑर्डर दिया। चाय पीने के बाद हम होटल से निकले तो एक लड़का दौड़ा दौड़ा हमारे पास आया और बोला, रूम सर्विस। सर, मैंने कहा, नहीं चाहिए यार। वो कहने लगा, सर रूम ले ले, सस्ता 50% ऑफ है। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना रूम ले ले। मैंने अस्मा को पूछा, अस्मा रूम ले ले। अस्मा ने मेरी तरफ देखा और थोड़ा घबरा के बोली, देख लो अंकल। मैंने अस्मा का हाथ पकड़ा और हम होटल की तरफ चल पड़े। होटल पर जाकर उस लड़के ने कहा, साहब को रूम चाहिए, और ख़ुद उसने होटल वाले से टिप ली और चला गया। होटल वाले ने मेरा हाथ कोई इजाफी सवाल जवाब नहीं किया और ज़रूरी मालूमात लेने के बाद मुझे कहा, 600 रुपये दें। मैंने 600 रुपये निकाल कर डेस्क पर रख दिए और उसने एक चाबी मुझे दे दी जिस पर 15 नंबर का लोगो था। उसने मुझे कहा कि ऊपर चले जाएं। तमाम रूम तकरीबन खाली थे। 1-2 रूम मेरी लाइट जल रही थी। हम 15 नंबर रूम में आ गए। मैं और अस्मा आप मेरे आगे थी। एक छोटा सा मगर साथ बाथरूम था जिसमें एक सिंगल बेड था। मैं एक अलमारी थी, एक अटैच बाथरूम था। मैं बेड पर बैठ गया और अस्मा बाथरूम में फ़्रेश होने चली गई। इतने में अस्मा भी बाथरूम से निकलकर आ गई और आकर मेरे साथ बैठ गई। कमरे में कुछ खामोशी ही। अस्मा के 2 दिन की नींद नहीं थी। वो बिस्तर पर आते ही सो गई। मुझे भी पता नहीं चला कब नींद आई। सुबह के 7 बज चुके थे। हम होटल छोड़कर अस्पताल आ गए। मेरी बीवी अभी तक सो रही थी। हम फिर बाहर आ गए और नाश्ता करने लगे। मैंने अस्मा को इसकी मर्ज़ी का नाश्ता करवाया। फिर हमने सैंडविच लिए और अस्पताल आकर बीवी को नाश्ता करवाया। उसके बाद अस्मा वार्ड में ही रही और मैं बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद अस्मा का मैसेज आया कि टैक्सी का इंतज़ाम करें, आंटी को छुट्टी हो गई है। हम घर वापस आ गए। अस्मा भी हमारे साथ ही थी। मैंने अस्मा की वालदा को फ़ोन करके बता दिया कि हम अस्मा को अपने साथ अपने घर ले जा रहे हैं। उन्होंने खुशी से इजाज़त दे दी। मैंने अस्मा को कहा, तुम दूसरे कमरे में जाकर अपनी नींद पूरी करो। और शाम को अस्मा भी उठ गई और हम मिलकर खाना खाने लगे। मैंने जानबूझकर अस्मा को थोड़ा इग्नोर किया ताकि बीवी को कोई शक ना हो। अस्मा भी एक समझदार लड़की थी, शायद इस बात को समझती थी। अगले दिन अस्मा और उसकी अम्मा को उनके घर छोड़ आया। उसके बाद हम काफ़ी दिन तक नहीं मिल सके, लेकिन मोबाइल पर चैट करते। एक दिन अस्मा ने मुझे कॉलेज बुलाया। मैं रश की वजह से थोड़ा लेट हो गया। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो अस्मा और उसकी एक दोस्त मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने गाड़ी थोड़ा पास लाकर खड़ी कर दी। अस्मा आगे बैठ गई और उसकी दोस्त पीछे। अस्मा कहने लगी, अंकल ये मेरी दोस्त सोनिया है। मैंने कहा, अच्छा अब बताओ बुलाया क्यों था। अस्मा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वैसे ही अंकल, हम आपको बुला नहीं सकते। फिर वो हंसने लगी। मैं उनको लेकर आज जूस कॉर्नर पर आ गया और मिल्क शेक का ऑर्डर दिया। अस्मा ने अपने बैग में एक गिफ्ट निकाला और मुझे दिया। यह ग्रीन कलर की पेपर में लपेटा हुआ था और ऐसा लगता था बड़ी जिल्द में पैक किया है। मैंने खोलने लगा तो अस्मा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अंकल इतनी भी क्या जल्दी है, घर जाकर खोल लेना। मैंने वो इसी तरह डैशबोर्ड पर रख दिया और उनको घर उतार दिया। शाम को मेरी बीवी की दोस्त आ गई और उसके साथ बाहर लॉन में बैठ गई। अचानक मुझे अस्मा के गिफ्ट का ख्याल आया। मैंने गाड़ी में से वो निकाला और कमरे में ले आया और उसको खोला। उसमें बाहर से आया हुआ एक परफ्यूम था। अस्मा के अब्बा बाहर होते थे, शायद उसके अब्बा ने ही उनको भेजा हुआ।
मैंने अस्मा को मैसेज किया, इस गिफ्ट का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद मैं और अस्मा हस्बे मामूल बातचीत करते, रात को काफ़ी वक्त मोबाइल पर चैट करते, कभी कॉल पर। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए। मैंने एक रात अस्मा से मिलने की फरमाइश की। अस्मा ने कहा कि मैं मौका देकर बताऊंगी। एक दिन सुबह अस्मा का मैसेज आया, वो मुझे अपने कॉलेज बुला रही थी। अस्मा का मैसेज पढ़ते ही मैंने उसको अपने आने का मैसेज कर दिया और अपने ऑफिस से निकल पड़ा। अस्मा का सोचकर वैसे ही मेरी तबीयत बेचैन सी होने लगती थी। मैंने कुछ वक्त अस्मा के कॉलेज से हटकर इंतज़ार किया। मैंने देखा अस्मा के साथ उसकी दोस्त सोनिया भी थी। मैंने कार का शीशा नीचे किया। अस्मा ने मुझे सलाम किया और आगे वाली सीट पर बैठ गई और सोनिया पीछे वाली। मैंने अस्मा को पूछा, कहाँ जाना है? अस्मा ने कहा वो अपने दोस्त से मिलना चाहती है। अस्मा ने मुझे पार्क में चलने को कहा। जब हम अक्सर जाते थे। अस्मा और सोनिया ने कॉलेज की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और सोनिया ने ऊपर अबाया लिया हुआ था। मुझे आज पता चला था कि ये दोनों लड़कियां ख़राब हो चुकी हैं। मैंने आज फ़ैसला कर लिया था कि इनका आज मेरे साथ आना आखिरी दिन था। इसके बाद मैंने उनको बारी बारी घर छोड़ा। मैं उनसे बहुत पढ़ चुका था। मेरी तबीयत बिल्कुल बदल चुकी थी। अब जब तक अस्मा से बात नहीं कर लेता था मुझे आराम नहीं मिलता था। मेरे घर में आराम दिलचस्पी देखता था।